तो बात करें बिग बॉस के नए एपिसोड के बारे में, तो सुबह बिग बॉस की हैप्पी मॉर्निंग हो जाती है और हैप्पी मॉर्निंग होने के बाद सब लोग डांस मांस करने के बाद, चूम का बर्थडे था तो उसे थोड़ा बर्थडे विश कर देते हैं। और अविनाश यहाँ पर वही लगे थे कि मुझसे माफ़ी मांगो, मुझे आओ, मुझे गलत साबित करो, मेरे बारे में जो कहा है इंटरनेशनल टीवी पे। यहाँ पर थोड़े विवान से भी यही बात करते नज़र आते हैं, विवान भी तो समझाते नज़र आते हैं। वो यहाँ पर जो लोग कहते हैं कि हम लोग तो उससे नहीं मांगेंगे भाई, भूखे रह लेंगे। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो उनको नहीं चाहिए, क्योंकि उन्हें पता है कि ये बहुत ही गंदा बोल। यहाँ पर विवान भी थोड़ा सा समझाते नज़र आते हैं। और फिर यहाँ पर हेमा जी आती हैं, जो हेमा बड़ा ही वाहियात सा डांस करती हैं और बड़ा ही वाहियात डांस करके अविनाश ने एक दूध का पैकेट देता है। फिर यहाँ पर श्रुति कहती है मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे भी दूध का पैकेट चाहिए। और फिर जहाँ पर शिल्पा जी और जो लोग सब लोग आगे बात करते हैं, शिल्पा जी कहती हैं कि भैया मुझे, फिर जहाँ पर इन लोग को कॉफ़ी देता है वो कॉफ़ी पीती हैं जे। और फिर चाहत आती हैं, चाहत कहती हैं मुझे भी खाना वो कहता है इंडिविजुअल बनाओ, आप अकेली खा लो। और यहाँ पर विवान सबके मज़े लेते नज़र आते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि भाई इसको खाना खाओ, नहीं खाना मत खाओ। ये आप वहाँ पर जाके हीरो क्यों बन रहा है। धामी वहाँ पर भी जाके बात भी करता और यहाँ पर आके कहता मुझे खाना भी नहीं खाना। चाहता कि यही बताती हैं कि वो बोल रहा इंडिविजुअल बात करो। रजत दलाल थोड़ा चाहत से कहते नज़र आते हैं कि जो उसकी चाहत बन के आई हैं। और फिर यहाँ पर सब लोग बातें करती हैं, यहाँ पर थोड़ी सी बहस हो जाती है। शिल्पा जी बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाती है, क्योंकि शिल्पा जी को ये चिकन नहीं दे रहा था और शिल्पा जी कहती मुझे चिकन खाना, मुझे चिकन ही खाती हूँ। वो कहता मैं नहीं दूंगा, तो वो कहती है ऐसे कैसे नहीं देगा। वो कहता आप सबकी गुड बुक में आती हूँ पर मेरी गुड बुक में बिल्कुल नहीं हूँ। वो कहती है मैं तेरे लिए आई भी नहीं हूँ, मैं तो अपने लिए आई हूँ खेलने। फिर जहाँ पर शिल्पा जी बहुत ज़्यादा इनकी बहस हो जाती है और इतनी बहस होती है कि शिल्पा जी फिर जाकर रोने लगती हैं। और यहाँ पर इसी बीच विवान से न कहते मुझे नहाने जाना, मेरी बाल्टी कहाँ। और फिर शिल्पा जी जाती हैं तो खूब रोती हैं, कहती हैं वो मुझे ऐसा बोल रहा है वैसा बोल रहा। फिर यहाँ पर जो थोड़ा कहती नज़र आती हैं कि तू कुछ ज़्यादा ही बोल रहा है, तुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। रजत दलाल भी सबको यही कहते नज़र आते हैं कि भाई अपन को खाना ही नहीं है। फिर जहाँ पर आरपीन भाई जाते हैं उसे समझाने के लिए कि देख तू ऐसा मत कर। वो कहता है जब तक मेरा मुझसे जो लोग आके फेस टू फेस बात नहीं करेंगे मैं मानूंगा ही नहीं। तो ये भी यही बात करती नज़र आती है, देखो मैं ऐसा बोल रहा है। यहाँ पर ये कहते भैया हम लोग तो खाएंगे नहीं, मुझे नहीं खाना, जिसको खाना खा लेना, मैं तो नहीं खाऊंगा। और मैं जो टीवी पे कह रहा हूँ कि मैंने जो कहा था मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ कि वो सेफ़ नहीं है अविनाश, वो सेफ़ है, कोई दिक्कत नहीं है जो लड़कियाँ कह रही हैं। और फिर यहाँ पर अंडे बंडे लेके यहाँ पर जाती है। और फिर जैसे ही कहती भैया मैं तुझे सामान लेके जा रही हूँ, मुझे तो अपना खाना है, खाना बनाऊंगी। रजत दलाल यहाँ पर चूम से कहता है कि वो खाना बनाने जा रही है। और फिर चूम जाती है उसे रोकने चाहत को, क्योंकि चाहत कहती है मैं तो खाना खाऊंगी। और चूम बहुत ज़्यादा गुस्से में जाती है, कहती नहीं खाएगी तू, देखते हैं तू खाना कैसे बनाएगी। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा झगड़ा हो जाता है, चाहत के साथ थोड़ा सा उसका सामान उठा लिया जाता है और जो लोग चूल्हे का सामान गायब कर देती हैं। चाहत बहुत ज़्यादा चिल्ला चोट करती है। और यहाँ पर रजत दलाल ने चूम को भेजा था, क्योंकि उन्हें पता है कि वो लेडीज़ है तो वो चूम को हाथ नहीं लगा सकते। बहुत ज़्यादा यहाँ पर ड्रामे के साथ चिल्ला चोट होती है, क्योंकि जो लोग उसे खाना नहीं बनाए देती और चाहत की थी मुझे भूख लग रही है मैं तो खाना बनाऊँगी। और फिर उन लोग की थोड़ी छीना झपटी हो जाती है, चूम की और चाहत की, और बहुत ज़्यादा चिल्लाती है। चाहत बहुत तेज़ चिल्लाती है पूरे घर में। और यहाँ पर वो उसके हाथ से छीन लेती हैं और चाहत लेकिन छोड़ती नज़र नहीं आती। और चाहत बहुत तेज़ चिल्लाती है, जिससे पूरा घर का माहौल ख़तरनाक हो जाता है। और चाहत और यहाँ पर वो कहती मैं बनाऊंगी, कोई मुझे नहीं रोक सकता, मैं तो बनाऊंगा। मतलब सब लोग उनके साथ सामान उठाते, कहते भाई आप नहीं बनाओगी, कोई ज़रूरत नहीं आपको बनानी, जब हम लोग नहीं खा रहे तो आप लोग क्यों खाओगे। लेकिन वो कहती है मुझे भूख लगी है मैं तो खाऊंगी। तो ऐसा ही चलता रहता है, छीना झपटी। वो उसका सामान छुपा देता, रजत दलाल भी ले जाके सामान छुपा देते हैं और पूरे के पूरे से खाना नहीं बना दे रही होती हैं। और वो बहुत तेज़ चिल्ला चोट करती है। इसी बीच में चूम की उंगली में थोड़ी सी चोट भी लग जाती है। चूम कहती है मेरी उंगली में चोट लग गई, तूने मुझे मारा है। और काफ़ी ज़्यादा बखेड़ा होता है। और फिर ये लोग उसे बनाने नहीं देते हैं। और यहाँ पर ये देख रहा होता है, वो कहता है जो लोग एग्रेसिव होना है इनसे कोई कुछ नहीं कहेगा। यहाँ पर बहुत ज़्यादा चिल्ला चोट हो रही थी खाने पे से, जो लोग फालतू का मुद्दा बना रहे थे। और जेक चूम कहती है मुझे लग गई, तेरे चक्कर में लगी है। ये लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा छीना झपटी थी, ये चूल्हे का वो उठा के ले आई थी और दोनों एक दूसरे का हाथ खींचती, जिससे चूम की उंगली थोड़ी सी कट जाती। तो बहुत ज़्यादा ये सब बवाल होता हुआ बहुत ज़्यादा चिल्ला चोट होती हुई दिखाई दे रही थी यहाँ पर। और फिर उसके बाद आखिरकार वो खाना
तो खैर बनाने देती ही नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सब लोग यही चल रहा था। मतलब इतना ज़्यादा ड्रामा क्रिएट किया जा रहा है भाई, जिसे नहीं खाना वो ना खाए, लेकिन जिसे खाना वो बना दे। जहाँ पर रजत दलाल सामान छुपाते हुए नज़र आते हैं गैस चूल्हे का, और ये भी कहती नज़र आती कि मतलब खाना सबको है, भूख सबको लगी है, लेकिन ड्रामे सबके चलना है और बहुत ज़्यादा ड्रामे। अब भाई जिसे नहीं खाना वो ना खाए, लेकिन जिसे खाना है वो तो खा ले। फिर यहीं पर फाइट चलती रहती है, जैसा कि सब लोग अब खाने के लिए ये भी चल रहा था। यहाँ पर चाहत खाना बनाने के लिए बिल्कुल खाना बनाना चाहती थी, लेकिन लोग उसे खाने नहीं बनाने देता, जिस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है वो, क्योंकि सब लोग एक टीम वर्क में चल रहे थे। सबका कहना था कि भाई हम लोग खाना नहीं खाएंगे, क्योंकि ये अविनाश कुछ ज़्यादा ही एटीट्यूड बता रहा है और ज़्यादा ही वो चल रहा है। तो यहाँ पर यही सब चल रहा था, और वह चाह सबको कहती नज़र आती है कि उसने मुझे खाना नहीं बना दिया, उसने मुझसे हाथ से वो छीना, और यही छीना झपटी चलती रहती है। और मतलब कि फिर यही चलता पूरे शो में, यही चल रहा था कि अब कौन खाना बना। मतलब सबको खाना भी खाना था, भूख भी लगी थी, लेकिन किसी को खाना भी नहीं था, क्योंकि कुछ लोगों की वजह से यहाँ पर घर में ये चल रहा था। वो कह रहे थे कि नहीं नहीं, तो मतलब कुछ लोग मतलब अलग ही चल रहे। तो बहुत ऐसा ही चलता रहता है घर में। अभी घर में एक तरीके से एंटरटेनमेंट की जगह अभी सिर्फ झगड़े ही चलना है, खाने पे से सिर्फ खाना खाना, सबको सिर्फ खाना ही, मतलब खाना खाना भी है और नहीं भी खाना। फिर से चली जाती है वो बनाने चाहत, लेकिन फिर से चूम आके फिर से उसका सामान गायब कर देती है, जिस पे से और ज़्यादा वो गुस्सा हो जाती है और चिल्लाती चीखती नज़र आती है। बहुत ज़्यादा चिल्ला चोट हो रही थी, और खाने पे से ही मतलब उसे बनाया नहीं दिया जाना था। उन्होंने कहा भाई नहीं बनाओगी तुम, वो खाना भी खाना है और नहीं बनाना। यहाँ पर चूम और फिर उनके वो सामान उठा ली थी, यहाँ पर हेमा भी उसका सामान उठा ली थी। यहाँ पर चूम फिर गैस का ऊपर का वो रख के चली जाती है। मतलब बहुत ज़्यादा तमाशा देखने को मिल रहा है अभी। तो फिर से चाह दौड़ती हुई जाती हैं कि वो फिर से मेरा वो ले गई, मुझे खाना नहीं बनाने दे रही, मुझे भूख लग रही है। और यहाँ पर जो लोग सब लोग बोलती ना, मतलब जी जो दो लड़कियाँ हैं, ये आप जो देख रहे हैं ईशा और एलिस, जे उसकी चम्मच बनी हुई है। जी हाँ, अविनाश की फुल तरीके से चम्मच है और उसके आसपास ही घूमती है, उसके हर फैसले पे हाँ हाँ करती हैं और सबको कन्विंस करती हैं कि वो लोग उससे बात करना चाहता। मतलब कि ये हीरो बना पड़ा यहाँ पर, और अपने आप में कह रहा है कि मैं यहाँ पर हूँ तो मैं सबको सिखा के जाऊँगा और सब लोग को मैं मतलब सब लोग मुझसे झुकेंगे। मतलब ये चाह रहा था। यहाँ पर फिर ये आते हैं और कहते हैं भैया खाना दे दे, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ। और ये आगे जहाँ पर मतलब इन लोगों का अलग ही चल रहा। फिर यहाँ पर सब लोग पहुँच जाते हैं, कहते भैया सब लोग आ गए, अब मीटिंग करना है। लेकिन यहाँ पर करणवीर कहता है मुझे जब तक एलिस आके बात नहीं करेगी, जब तक मैं नहीं जाऊँगा अविनाश के पास। तो वो एलिस से कहते हैं। तो यहाँ पर फिर उसके बाद विवान आता है, विवान को कहता है कि चलो भैया, वो कहती है कि सब लोग आ गए चलो बात करते हैं। लेकिन कहता भैया करणवीर, तो यहाँ पर विवान करणवीर से कहता चल वो बात करना चाहता, अपन चलते हैं बात कर लेते, इसमें दिक्कत क्या। तो यहाँ पर करणवीर कहता जब तक मेरे पास ईशा या एलिस नहीं आएगी तो मैं उससे बात नहीं करूँगा। तो यहाँ पर ईशा और एलिस के पास जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाती है। वो कहती है हम लोग क्या करें भाई, हम लोग क्या जाके उसको जाके मसाज करें। फिर आखिरकार ईशा आती है, ईशा कहती है हाँ बताओ क्या बात कर। गुस्से ईशा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कि आखिर जब कैसा इंसान है जो मैं इससे क्या बात करूँ, मेरा क्या लेना देना है, मतलब मैं क्यों बात करूँ। फिर यहाँ पर वो चली जाती है, वो कहती है हाँ बताओ आपको क्या कहना है। तो फिर भी बोलता है मुझे एलिस से बात करनी है, मैं एलिस से बात करूँगा और एलिस को ही बताऊँगा आखिर मुझे क्या बात करनी है। तो यहाँ पर ईशा कहती है कि आप जाके उससे बात कर लो ना, जब वो जेल में बंद है वो थोड़ी ना आ पाएगा, तो किसी ना किसी को भेजेगा। यहाँ पर वो कहती है एलिस से बात करना उसे। एलिस भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। एलिस कहती है मैं क्या जाके बात करूँ उससे, मैं जाके क्या उसको मसाज करूँ। और फिर यहाँ पर जो लोग फिर आते हैं यहाँ पर उससे बात करते हैं, और अविनाश कहता है नहीं मुझे तो भाई वो चाहिए, मुझे हैंड टू हैंड सामने बात करना है और मुझे अपनी बात रखना। फिर वो जाती है एलिस जाके मुझे समझा रहा होता कि ऐसा है वैसा है, देखो मेरा कहने का वो था ये था और मैं इसे बात कर लूँगा। मतलब जाना है तो तुम्हें इन लोग को क्यों बुलाना। मतलब इतना करणवीर का भी फुल ड्रामा चल रहा था। और फिर यहाँ पर ये आते जो समझाते हुए नज़र आते हैं कि उसका कहना ये है कि मैं किसी को मैं सबको खाना दे दूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस मुझसे आके बात कर। तो ये यहाँ पर से मतलब करणवीर अलग ही ओवर एक्टिंग में लगा है और समझ में नहीं आ रहा करणवीर का भी मैटर क्या है। भाई तुझे बात करना जाके सामने कर ले। ये भी थोड़ा करणवीर और यहाँ पर जो समझाते नज़र आते हैं थोड़ा रोती हुई इमोशनल हो जाती हैं, कहती हैं उसने मुझसे ऐसा कहा ये कहा
मतलब अविनाश और स्किन की चल रही होती है। और फिर उसके बाद यहाँ पर पता चली, फिर जाके रणवीर आगे उससे बातें करता है, हाँ ये है वो है, मामला छोटा आउट करो। और फिर ये हेमा जी अपना एक नया ड्रामा लेकर आती हैं, चिल्ला चोट करती हैं, कहती हैं इसने मुझे चिकन देने से मना करा, बोल लगा नहीं दूंगा, चाय दूध भी नहीं दूंगा। फिर यहाँ पर हेमा का ड्रामा चालू हो जाता है और हेमा बहुत तेज से चिल्लाती हैं कि इसने कहा कि मैं तुझे दूध जब दूंगा जब तू नाच के दिखाएगी। और ऐसे करके वो सब घर वालों को भड़काती हुई नज़र आती हैं, बहुत ज़्यादा चिल्ला चोट करती नज़र आती हैं और एक अलग ही रूप में नज़र आती हैं। मतलब कि ये उनका ड्रामा होता है। फिर यहाँ पर विवान आता, बोलता है क्या तूने ऐसा बोला है, क्या तूने ऐसा कहा है। कहती इसने ऐसा कहा है कि जब मैं डांस करूँगी जब जाके ये मुझे दूध देगा और मुझे चिकन देगा। इस पर से बहुत ज़्यादा लफड़े होने को माते हैं। और अविनाश कहता मैंने ऐसा नहीं बोला, अगर आप दिखा दो ऐसा बताओ मैंने बोला हो। फिर यहाँ पर वो कहती तूने ऐसा ही बोला है, तूने यही बोला था जब जाके तू मुझे चिकन देगा जब मैं नाच के दिखाऊंगी। ऐसे करके बहुत ज़्यादा फिर शोरगुल होता है, हल्ला गुल्ला मचता है और हेमा काफ़ी ज़्यादा ऐसा बोलती नज़र आती हैं। और फिर जब मामला ठंडा होता है तो बाद में अविनाश बोलते हैं क्या मैंने ऐसा बोला था कि नाच के दिखा, देखिए नहीं बोला था। मतलब यहाँ पर हेमा सरासर झूठ बोलती नज़र आ। ये मसला ऐसा है कि हेमा जी भी नॉमिनेट हैं तो हेमा जी भी निकल सकती हैं, इसलिए हेमा जी ने कहा कुछ तो करना है, कुछ तो दिखना है, तो दिखना है तो कुछ तो करना पड़ेगा। अब जो नॉमिनेट हैं वो आपको पता है वो ज़्यादा ही थोड़ा ओवर रिएक्ट करेंगे ही हर चीज़ का, ताकि उन्हें थोड़ा फेम मिले, वो थोड़ा दिख जाए तो लोग उन्हें वोट कर देंगे, हाँ जी तो एंटरटेन कर रही हैं। और हेमा यहाँ पर एक अलग ही मतलब ऐसे ताली बजा बजा के ऐसी हरकतें कर रही थी कि नेक्स्ट लेवल पे ही जा रहा था। यहाँ सब लोग कहते हैं इससे क्या होगा या मतलब कि मामला ही ऐसा होता जा रहा है कि यहाँ पर मतलब कुछ भी हो रहा है। जैसा कि आपको पता ही है कि अभी खाने पे तो बहुत ज़्यादा लफड़ा चल रहा है। फिर यहाँ पर सारा समझाती नज़र आती हैं कि कोई खाना नहीं खाएगा जब तक कि अगर इसके हाथ में खाना है, तो मतलब कैसा नज़र आता है। फिर यहाँ पर ये जाके बात करते हैं कि देख भाई मैंने ऐसे बोला था, तूने ये कहा, उस टाइम में निकल जाता है, अब मुझे लगा। फिर यहाँ पर विवान भी थोड़ा उसे समझाते नज़र आते क्या तूने इसको ये सब बोला था, तो ये चिल्ला के बोलती हाँ इसने बोला था कि नाच के दिखा जब जाके मैं इसे दूध दूंगी। तो यहाँ पर फिर पूरा का पूरा यही अभी ड्रामा चल रहा था खाने पे से। अविनाश जो है कि खाना दे रहे हैं तो खाना में एहसान कर रहा है कि जब दूंगा जब आके मुझसे अपोलोजाइज़ करो, मुझे आके बोलो कि सॉरी या गलती हो गई, या मुझे आगे मुझसे आगे बात करो, उनका ये कहना। फिर यहाँ पर करणवीर भी थोड़ा बातें नज़र, मतलब करणवीर को तो मुझे तो करणवीर का समझ में नहीं आता भाई। इन्हें अविनाश से बात करने के लिए पहले तो लड़कियाँ चाहिए, ईसा चाहिए, एलिस चाहिए, उसके बाद जो कुछ बात करेंगे। फिर यहाँ पर गुस्से में आ जाते हैं विवान, वो कहते हैं विवेन कहते हैं कि भाई मैं तो करूँगा, अब चाहे कुछ हो जाए, मुझे तो खाना अगर जो भी आएगा, जो भी सर्वाइव करेगा मैं उसका साथ दूंगा। तो यहाँ पर ये कहते तू चल चौड़े में कैसे कह रहा है, वो कहता है भाई मैं जो कह रहा हूँ वो कह रहा हूँ, मैं करके रहूँगा। तो यहाँ पर रजत दलाल बहस करने जाते हैं, कहते हैं कि भाई तू ऐसे चौड़े में हो गए कैसे कह रहा। और यहाँ पर ये भी थोड़ा समझाती नज़र आती हैं, ये कहता मैंने ऐसा नहीं कहा था, तुम इससे पूछ लो, मैंने ये कहा ही नहीं है। सिर्फ बिग बॉस के हाउस में इस हफ्ते सिर्फ खाने पे से ही लड़ाइयाँ देखने को मिल रही हैं, इसके अलावा कुछ नहीं मिल रही है। फिर यहाँ पर बेबैन बहुत गुस्से में कहते हैं कि जो भी सर्वाइव करेगा मैं उसका साथ दूंगा। फिर यहाँ पर रजत दलाल जाते कहते हैं कि तूने ऐसा कैसा बोला, तू छोड़ने में होके कैसा बोल रहा है। वो कहते हैं मैंने जिसका बोला है उसका बोला है। वो कहता है तू ऐसे नहीं बोल सकता, तो वो कहते हैं मैं तो बोलूँगा। और वो कहते हैं कि देखते हैं तू खाना बना के बताता, तो वो भी कहते हैं कि तू रोक के बता देना, जिसमें दम हो रोक के बता दे, मैं बनाऊँगा और देखते हैं कौन मुझे रोक पाता है। और एक टाइम का भी कोई अगर खाना रोक के बता दे तो मैं देखता हूँ। यहाँ पर बेबैन ने भी कह दिया आगे कि भैया तू रोक के बता देना। यहाँ पर रजत दलाल कहते हैं कि मैं रोक के बताऊँगा। मतलब रजत दलाल को तो हर मामले में फटे में टांग अड़ाना, जैसा आपको पता है, बात कहीं चलती है लेकिन वो कहते हैं कि मैं ही हूँ, मतलब मुझसे ही कहा जा रहा है। तो उनको पता है कि अगर विवान से अगर वो दिखना है तो विवान से लड़ाई करो, क्योंकि बिग बॉस ने भी सबको हड़काया था कि आप लोग विवान के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते। यहाँ पर बिग बॉस का टाइम रिवर्स होता है, जैसे अब आपको पता ही है कि टाइम का चल रहा है तांडव, तो बार बार एपिसोड थोड़ा टाइम वाला ही बता जाता हो। यहाँ पर आरफीन भाई कहते नज़र आते हैं कि मेरे प्रोफेशन पे सवाल किया है और ऐसा वो रोते नज़र आते हैं। और यहाँ पर मतलब टाइम का तांडव चल रहा है। तो यहाँ पर फिर उसके बाद यहाँ पर एक टास्क होता है, इस टास्क में दिखाया जाता है कि इन लोगों को बेला वीटा परफ्यूम का ऐड करना था। और यहाँ पर दो रहती हैं टीम, एक टीम रहती है विवान सेना की, जिसमें वो रहेंगे, करणवीर रहेगा और श्रुति रहेगी।
तो इन लोगों को ये करना था कि इस परफ्यूम का एडवर्टाइज़ करना था और जिसका भी एड अच्छा होता उसे ये गिफ्ट मिलता। तो यहाँ पर 2 टीमें करना थी। एक टीम इन लोगों की होना थी, एलिस की, ईशा की और धामी की, और एक टीम यहाँ पर इन लोगों की थी। तो यहाँ पर जो लोग परफॉर्म करते हैं, थोड़ा चलता है इनका परफॉर्म, ड्रामा चलने के बाद ये लोग दोनों करते हैं। तो फिर यहाँ पर पूरा एक्ट चलता है और एक्ट चलने के बाद यहाँ पर टीम जो होती है वो विन होती है विवेंट सेना की। जी हाँ, जो लोग जीत जाते हैं ये टास्क, और इन लोगों को मिल जाता है गिफ्ट हैम्पर। गिफ्ट इन लोगों को ही मिलता है क्योंकि इन लोगों का एक्ट ज़्यादा अच्छा था, इन लोगों ने ज़्यादा अच्छा एक्ट करा था, और धामी और ईशा इन लोगों के एक्ट में मज़ा नहीं आया था। तो यहाँ पर इनकी टीम विन हो जाती है, जो लोग विनर बन जाते हैं। तो यहाँ पर टाइम का टाइम चल रहा था, तो थोड़ा एपिसोड अलग से भी ओवर टाइम बताया जाता है, मतलब आधा घंटा जो ओवर टाइम बताया जाता है बिग बॉस का। तो इनकी टीम यहाँ पर विनर हो गई थी। और फिर कुछ वही चलता है कि यहाँ पर थोड़ा फिर से लड़ाइयाँ दिखाई जाती हैं खाने पे से। धामी यहाँ पर थोड़ा नंगा होकर डांस करके बताता है अपना। ओ ये जो बहस थी ये बहुत जानदार थी। चाहत पांडे से यहाँ पर लड़ते नज़र आते हैं रजत दलाल उससे कहते हैं चाहत से कि मैं देख लूँगा तुझे, मैं तेरी ही भाषा में समझाऊँगा। तो वो भी कहती है समझा लेना। कैसे आप मेरी भाषा में समझाओगे? वो कहता है मैं तुझे समझाऊँगा औरतों की भाषा में ही। तो वो कहता है मैं 3 महीने हूँ यहाँ। तो चाहत यहाँ पर जवाब देती है रजत दलाल को कि 3 महीने तक टिकोगे तुम? मतलब कि ऐसा जवाब दिया कि रजत दलाल भी भाग खड़े हुए। रजत दलाल के पास कोई जवाब नहीं था कि वो 3 महीने टिकेंगे। वो कहती है क्या तुम 3 महीने टिकोगे? कहती है ना ज़्यादा मुझसे बहस मत करो, 3 महीने तुम नहीं टिक पाओगे। फिर यहाँ पर इन लोगों की बातें होती नज़र आती हैं थोड़ा ये वो। फिर उसके बाद यहाँ पर फिर से ये समझाती हुई नज़र आती हैं कि एक और टास्क है जिसमें सफाई वाला था, हार पे क्लीनर का एडवर्टाइज़ करना था इन्हें। तो अब यहाँ पर अभी ये 2 चीज़ें जो थी इन लोग का एडवर्टाइज़ वाली ही चीज़ें थी, स्पॉन्सर वाली। और यहाँ पर दाढ़ी बनाती नज़र आती हैं चूम कर रणवीर की, जो कि वो कहते हैं कि थोड़ा यहाँ पे दाढ़ी बनाओ, यहाँ ट्रिम करो। और कहते हैं हाँ बहुत अच्छा है, लुक अच्छा होगा या मेरा। और यहाँ पर ये दोनों जाती हैं भैया मुझे कुछ सामान मिलेगा? वो कहता है भैया मत बोलो मुझे। और फिर यहाँ पर इन लोग की वही बात तलाब करते हुए नज़र आते हैं। मैं जैसा कि यहाँ पर नज़र आता है, ये कहता है कि जो लोग दोनों जो लड़कियाँ हैं उसे प्यार करती हैं, इन लोग का लव चल रहा। वो कहती है कैसे? वो कहता रहे आपने देखा नहीं। तो वो लोग हंसते हुए नज़र आते हैं और फिर ये लास्ट में बात करते हुए नज़र आते हैं और एपिसोड धम